हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, जीएसएससी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 9/2022। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के बारे में। दोस्तों, 10 मई को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसका वेतनमान क्या है, इस तरह के और कितने पद हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है कि जो जेएसएससी द्वारा ये जो परीक्षा ली जाएगी, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 30 मई से और ये चलेगा 29 जून तक। यानी कि दोस्तों आपके पास 1 माह का समय रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि विस्तृत विवरणिका यानी कि जो ब्रोश्योर है वो आयोग के वेबसाइट gssc.nic.in पर उपलब्ध है। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार और जो आयु सीमा निर्धारित है इसके अनुसार से आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 2/7 की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 5/7 तक दोस्तों फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों 6/7 से यानी 6 जुलाई से 10 जुलाई तक आपको समय मिलेगा। अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार के अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, किसी तरह का मिस्टेक हो गया है आवेदन करते समय, तो आप दोस्तों इस चीज़ को जो है यहाँ सुधार सकते हैं। दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग कि जो ब्रोश्योर प्रकाशित हुआ है उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, कितना पद है, कौन कौन से पद हैं और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो ये है ब्रोश्योर जो जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 9/2022, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JMSCCE 2022 इसका नाम दिया गया है। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी निकला है, कितना वैकेंसीज़ है, क्या क्या पोस्ट्स हैं, इन सभी का डिटेल्स। दोस्तों, क्रम संख्या 1 यहाँ सीरियल नंबर 1 में सबसे पहला जो पोस्ट निकला है दोस्तों ये है गार्डन अधीक्षक का। और दोस्तों इसमें जो है कुल 12 पोस्ट निकले हैं। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों वो है वेटनरी ऑफिसर का और इसमें 10 पोस्ट जारी किया गया है। तीसरा पोस्ट है दोस्तों सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का। दोस्तों इसमें 24 पोस्ट हैं टोटल। इसी तरह दोस्तों चौथा पोस्ट जो है वो है सैनिटरी सुपरवाइज़र का, जो 645 पोस्ट है। अगला पोस्ट जो है वो दोस्तों वो है राजस्व निरीक्षक का। इसके लिए भी दोस्तों 184 पोस्ट हैं। और दोस्तों इसके बाद है विधि सहायक का, जो कि 46 पोस्ट है। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर जेएसएससी द्वारा निकाली गई है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसका वेतनमान क्या रहेगा और ये जो है किस श्रेणी का आएगा, किस समूह में आएगा, समूह क ख ग किस समूह में आएगा, इन चीज़ों के बारे में। दोस्तों जो गार्डन अधीक्षक का जो पद है ये आ रहा है समूह ख अराजपत्रित, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी का। और दोस्तों इसमें आप पे लेवल 6 में आते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो रखा गया है कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक किया हुआ होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों वो है वेटनरी ऑफिसर का, पे लेवल 2 में है आता है। और दोस्तों इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में जो है स्नातक किया हुआ होना चाहिए। तीसरा पोस्ट जो यहाँ जिक्र किया गया है दोस्तों वो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का, समूह ग अराजपत्रित का पोस्ट होगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 4 में आएगा। और दोस्तों इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजी डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि सैनिटरी सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है समूह ग अराजपत्रित पोस्ट है ये। इसके लिए दोस्तों आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, या पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन पर, या फिर पीजी डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो 5वां पद निकला है वो है राजस्व निरीक्षक का,
पे मैट्रिक्स लेवल 4 में ये भी है। और दोस्तों इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है विधि सहायक का, पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आएगा। और इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको लॉ में जो है स्नातक होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जो सीमा का गणना कैसे होगा, किस संदर्भ से पर होगा, इसका रेफरेंस डेट क्या रखा है, इसके बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें रेफरेंस डेट का, तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही के लिए दोस्तों 1 अगस्त 2021 जो है वो संदर्भ तिथि रखा गया सभी पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए दोस्तों न्यूनतम या अधिकतम जो भी आयु सीमा का गणना होगा, इसका जो रेफरेंस डेट रखा गया है वो रखा गया है 1 अगस्त 2021 को। न्यूनतम उम्र सीमा जो है दोस्तों वो है 21 वर्ष, मिनिमम एज जो है 21 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों अधिकतम एज जो है वो है 35 वर्ष है अनारक्षित के लिए। BC1 BC2 के लिए दोस्तों 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए दोस्तों 38 ईयर्स है। और दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष और महिला हैं उनके लिए है दोस्तों 40 वर्ष। आवेदन का तिथि के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आता है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि परीक्षा कैसा होगा। दोस्तों अगर ये जो परीक्षा है ये OMR आधारित होगा। और इसमें दोस्तों अगर विभिन्न समूहों में लिया जाता है तब फिर इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आयोग के वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। मुख्य परीक्षा होगी और इसके लिए दोस्तों 3 पत्र होंगे, 3 पेपर होंगे और ये 3 पालियों में लिया जाएगा। एक ही दिन होगा दोस्तों, 3 अलग अलग पालियों में ये परीक्षा होगी। पहला पेपर जो है भाषा ज्ञान का होगा, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जो होगा ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके बाद आता है दोस्तों पेपर 2। ये दोस्तों जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा हुआ पेपर है। कुल 100 प्रश्न का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको मिनिमम 30% अंक जो है ये प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों पेपर 3। पेपर 3 जो है वो तकनीकी या विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा से जुड़ा हुआ होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तकनीकी विषय या विशिष्ट विषय से जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से हम देखते हैं दोस्तों कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 20 और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो होगा दोस्तों परीक्षा का स्वरूप। दोस्तों इसका मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ये इसका डिटेल ब्रोशर जो है इसमें जारी किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था JSSC द्वारा जारी किया गया जो नया नोटिफिकेशन है जॉब रिलेटेड, इसके बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।